हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी, वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कार्ड्स कैसे जंप कर रहे हैं। तो देर रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। देर रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। देर रात को आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रही आपके लिए। देर रात इनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनके क्या सोच थी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट, नथिंगनेस, सेलिब्रेशन, माइंड, द लवर्स, मैच्योरिटी। तो क्या सोच रहे थे देर रात को। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर जोर डालते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इन्होंने रात को। जैसे रात भर सो ना पाए हों, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस से रहे हों, स्लीपलेस नाइट रही हो, बहुत ही ज़्यादा जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं इस रिश्ते में, जो भी चीज़ें अभी की करंट आप लोगों की सिचुएशन है, जो दूरियां आ गई हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत घूम रही थी। और साथ में ये भी चीज़ चल रही थी इनके दिमाग में कि ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पास्ट इनको बार बार याद आ जाता है, कहीं ना कहीं ये आपको भुला नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपकी यादें, आपकी बातें, जो आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, जो आप कमिटेड रहे हो, इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, या जिस भी तरह से आपने इनका साथ दिया है, गाइड किया है, हर चीज़ का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। उस चीज़ को बहुत महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच का झगड़ा है या करंट जो भी रीज़न रह रहे हैं, हो सकता है सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या किसी तरह का अनकन्वेंशनल रिलेशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में। जो भी सिचुएशन है, या ये बहुत इमेच्योर रहे हैं, मैच्योरिटी से इन्होंने चीज़ें हैंडल नहीं की, जो भी चीज़ें रही हैं ना, आप दोनों के बीच के दूरियों का कारण रहा है, उन चीज़ों को बहुत सोचते नजर आए हैं। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ भी इन्हें परेशान करी कि क्यों आपको भुला नहीं पा रहे, क्यों बाकी सिचुएशन से इनका मूव ऑन करना ईजी रहा है, लेकिन आपसे, आपकी यादों से दूर जाना, आपसे दूर होना जैसे एक इम्पॉसिबल सा है कि जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके साथ स्टक सा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा ये अपने विचारों में, अपनी ओवर थिंकिंग में ट्रैप्ड रहे, बहुत कुछ सोच रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हद पार इन्होंने एंग्जाइटी ली है, टेंशन, स्ट्रेस लिया है रात को, जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी जैसे एक कह सकते हैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी से द लवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ पा रहे थे, इस रिश्ते को समझ पा रहे थे। आप दोनों के बीच में जो एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, जिससे दूर जाना इतना आसान नहीं है। उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। किसी तरह का कोई जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का कुछ ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी पूरा होना बाकी है। कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो, आप ही के साथ ही बहुत कंफर्टेबल कह लीजिए, बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपका होना इनके जीवन में इनको एक अलग सा इमोशनल, मेंटल सपोर्ट देता है। बहुत बैलेंस इनमें जैसे आपके होने पर आता है, तो वो चीज़ों को बहुत महसूस कर रहे थे। एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत ज़्यादा ही एक इंटेंस एनर्जीज इन्होंने रात को आपके लिए, एक इंटेंस क्रेविंग आपके लिए महसूस की, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज भी रही हैं, एक क्रेविंग रही है। कहीं ना कहीं रीयूनियन में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे थे कि आप दोनों के बीच का कोई ऐसा रिश्ता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कि आप दोनों का मिलना लिखा है, आप दोनों डेस्टिन्ड हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और जितना कंपैटिबिलिटी जिस तरह की स्ट्रांग आप दोनों की रही है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रही है, जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों में आगे बढ़ते थे, वो सब चीज़ें ना कहीं आपने जो इनका साथ निभाया है, वो चीज़ें भुला नहीं पा रहे थे। हो सकता है करेंटली इनकी लाइफ में किसी तरह के लोग इन्हें
बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनको हर एक को प्रूव करना पड़ रहा है, हर एक को अंडरस्टैंड कराना पड़ रहा है, हर एक के हिसाब से एडजस्ट करके समझ के चलना पड़ रहा है, तो बहुत सारी सिचुएशन में हो सकते हैं ट्रैप्ड। किसी तरह के सामाजिक सोसाइटी के ऐसे रिस्ट्रिक्शन से दायरे हैं जिन रेखाओं, जिन बाउंड्रीज के अंदर इन्हें रहने को मजबूर किया जा रहा है, इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मजबूर सा, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे। लेकिन इन्हें एक चीज़ की क्लैरिटी आ रही थी कि जो बैलेंस आपके साथ है ना, अभी तक अगर ये इमेच्योर एक्ट भी किया है इन्होंने, तो इन्हें महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और बैलेंस आप ही के साथ था, एक अबंडेंस आपके साथ थी, पॉजिटिविटी आपके साथ थी। जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक अलग तरह का सुकून, एक अलग तरह का कंफर्ट महसूस करते हैं, चाहे इनकी सराउंडिंग में जितना भी अंधकार हो, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो, जितनी भी नेगेटिविटी हो या मैनिपुलेशन हो, लेकिन जब आपकी यादें ही जैसे इन्हें अलग सा एक सुकून, एक हार्मनी इनकी अंतरात्मा में, इनको एक अलग सा एक सेरेनिटी में, एक पीसफुल महसूस कराती हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहते, अब ये लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों की बातों में नहीं आना चाहते। तो रात को समझ पा रहे थे कि कौन क्या मैनिपुलेट कर रहा था, क्या गलतियां हो गई, क्या चीज़ें, तो एक विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक साइलेंस वाली एनर्जी थी, एक शांत, एक जैसे सन्नाटा होता है ना, एकदम शांत वातावरण की, जहाँ पर इंसान अपनी आत्मा से, अपनी इनर वॉइस की सुनता नजर आ रहा है, कि अपनी सोल से जुड़ता नजर आ रहा है। और उस साइलेंस में जैसे ये क्या चाहते हैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे, उन बातों को सुन पा रहे थे जो हम बाहरी शोर में हमें वो चीज़ें नहीं सुनाई देती, या हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। तो सोल इनर वॉइस को जैसे सुनते नजर आ रहे थे, जहाँ इन्हें यही समझ आ रहा था कंप्लीशन आप ही के साथ है, आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका जीवन हो, आपके साथ ही जैसे इनकी डेस्टिनी है, भविष्य है, लवर्स है, वर्ल्ड कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, इनके जीवन में बहुत तरह का बैलेंस लेकर आए हो। कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ में, इन्हें इवॉल्व होने में, आगे बढ़ने में, हर तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, जिस भी तरह से आप सपोर्ट दे सकते थे आपने दिया है, जहाँ पर ये अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनके लिए बहुत अहम है, बहुत वैल्यूबल है, उस चीज़ को महसूस करे थे। अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सफरिंग है इनकी करंट एनर्जीज में, तो उन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो सिचुएशंस जो ये आपके और खुद के बीच में लाए, वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती नजर आ रही है। गिल्ट है, सॉरो है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज में रहे हैं, सॉरो है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो अनफेयर किया है, जो डिसीजंस इन्होंने आपके लिए ना लेकर, आपको ना चुनकर इन्होंने बाकी लोगों के हिसाब से, बाकी लोगों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए ले लिए, उन चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो रात को तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही उलझे हुए थे, और एक वही चीज़ है कि अब ये इस रिश्ते की पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, इस सब उलझनों में, इन सब चैलेंजेस में, डिस्टर्बेंस में, ये एक क्लैरिटी की तरफ पहुंच रहे हैं, एक मैच्योरिटी के साथ सोच पा रहे हैं कौन सही है, कौन गलत है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, उन चीज़ों में एक डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो और आपके प्यार को, इस प्यार की खूबसूरती को जैसे समझते नजर आ रहे हैं। तो रात को तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल रहे हैं, और बहुत ओवर थिंकिंग की है, और क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, हमारे पास वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, और स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, वाटर एलिमेंट है, एंड साथ में हमारे पास अर्थ एलिमेंट है। तो हमारे पास अभी एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है। जो स्ट्रांगली है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि, वृषभ राशि, टॉरस यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स में 5 की एनर्जीज हैं, 5 आया है, 6 आया है, 3 आया है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के जीवन में। और मई मंथ या मार्च मंथ आप लोगों से, या पिछले 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। जून मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में 5 हो सकता है, 14, 23 हो सकता है, 3, 12, 21, 30 हो सकता है, 6, 15, 24 हो सकता है, साथ में
26 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे थे देर रात को आपके लिए। तो मैच्योरिटी से सोच रहे हैं और आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रात को महसूस किया। क्या सोच रहे थे रात को, क्या सोच रहे थे रात को? चलिए 2 कार्ड्स आ गए। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, केमिस्ट्री, वन डे, होपलेस, थिंकिंग, ब्लफ। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में ये अगर नॉन कमिटल एनर्जीज में थे, एक कैजुअल कनेक्शन की तरह आपको इस रिश्ते को ले रहे थे, या बहुत चीज़ों में इन्होंने झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत चीज़ों में इन्होंने आप से बहुत कुछ छुपाया हो सकता है। जो इनकी रियल इंटेंशंस रही हैं वो जैसे ये कभी भी, या एक सीरियसनेस की कमी रही है, कह सकते हैं कि जो चीज़ें थी ना उस एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर जाते हो, हमेशा कुछ और दिखाना, और अपनी फीलिंग्स को भी बहुत इन्होंने छुपाया। जो रियल में ये आपके लिए महसूस करते हैं उन चीज़ों को भी जैसे पास में हाइड करते रहे हैं, और जिस चीज़ ने आपको बड़ी तकलीफ दी है, इस चीज़ों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पेनफुल हैवी एनर्जी से आपको भी गुजरना पड़ा है, काफ़ी डिप्रेशन आपने भी देखा है इन सब एक्शंस या इन सब हरकतों के कारण। तो देर रात को अपने उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स, उन्हीं शैडो साइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी चाहते हैं, इन्हें लगता है कि एक दिन ज़रूर आप इन्हें माफ़ कर देंगे, एक दिन चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कोई दिशा मिलेगी, कहीं ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शिफ्ट होंगी कि आप दोनों वापस एक साथ आगे बढ़ सकोगे और एक न्यू बिगनिंग हो पाएगी। लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ही ले रहे थे रात को, माइंड यहाँ पर है, होपलेसनेस यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सिंकिंग वाली एनर्जीज में रहे, बहुत ज़्यादा ही डीप एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आया हो सकता है, बहुत इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा ही एकदम डिस्टर्बिंग एनर्जीज में चले गए हो, जहाँ पर बहुत हेल्पलेस सा मजबूर सा महसूस करो कि क्यों ये सब चीज़ें, क्यों मैं समझ नहीं सका पहले, क्यों चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, क्यों मैंने सही से डिसीजन नहीं लिए, क्यों चीज़ें सब बिखर रही हैं। कहीं ना कहीं जो बिखराव आप दोनों के रिश्ते में करेंटली आ रहा है वो इन्हें जैसे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, एक सिंकिंग वाली फीलिंग में, जहाँ इंसान जैसे डूब रहा है, वो एक अलग सी हैवीनेस को ये महसूस करा है इन्होंने रात को, बहुत मिस किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रही है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आपके लिए रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ बहुत गहरा महसूस किया है इन्होंने, कहीं ना कहीं जैसे आप इनकी डिज़ायर हो, आपके लिए क्रेव कर रहे थे, लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, लॉन्ग कर रहे थे कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत स्ट्रांग रही है, जो अट्रैक्शन आप दोनों ने, जो स्पार्क रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, उन चीज़ों को या उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं यही चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी कि आपको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं, क्यों आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं। एक सेकंड चांस की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, होपिंग की एनर्जीज हैं, सेकंड चांस है, ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो सके, कहीं ना कहीं ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। जो करंट इनकी स्टेट ऑफ माइंड है, जो एनर्जीज है ना, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना एक अधूरापन है, एक खालीपन है, और कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो। तो ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आपको अप्रोच करेंगे, और कहीं ना कहीं होपफुल है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, आप इन्हें दूसरा चांस दोगे। कहीं ना कहीं जो आपका प्यार रहा है, जो आप सपोर्टिव रहे हो, अंडरस्टैंडिंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो इनके लिए, तो इन्हें लगता है कि आप ज़रूर इन्हें, चाहे आप करेंटली इनसे बात नहीं कर रहे, मूव ऑन कर रहे हो, डिस्टेंस बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये अगर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे दूसरा चांस मांगेंगे, समझाएंगे चीज़ों को सही से, अगर आपके सामने चीज़ों को पुटअप करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि क्या चाहते हैं, एक ऑनेस्ट वे में, एक मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स के साथ नहीं, तो ज़रूर आप इन्हें माफ़ करेंगे।
तो ये एक सेकंड चांस की एनर्जीज में है, कहीं ना कहीं वापस से उस केमिस्ट्री, उस स्पार्क को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और जो भी एक डिस्पेयर वाली एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी सफरिंग है, उससे फाइनली ये मूव आउट करने की एनर्जीज में कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो होपफुल रहिए, ये आपको बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा चांसेस आने वाले 3 से 5 दिन आपके लिए, 3 to 5 डेज, और कह लीजिए 1 मंथ या 5 वीक्स मैक्सिमम आप लोगों के लिए। 3 to 5 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।